हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस, जिसमें हम देख रहे हैं जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स। हिंदी में बोले तो सामान्य वित्त एवं लेखा नियम। तो इसके आज हम करेंगे MCQ। ठीक है, हमने जो अभी चैप्टर 1 पढ़ा था तो उसके बेसिस पे आपके ये MCQ रहेंगे। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 है आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में कोषागार नियमों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको उसका आंसर क्लिक करना चाहिए। इस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को जैसे इसका आंसर देना है तो आप क्या है 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको ये चारों ऑप्शन बताता हूँ। देखो, इसमें है आर्टिकल 283(2) के अंदर दे रखा है कोषागार नियम, आर्टिकल 284(2) के अंदर दे रखा है, या आर्टिकल 383 के सब पार्ट 2 के अंदर दे रखा है, या आर्टिकल 385 के 2 के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि संविधान के किस आर्टिकल में कोषागार नियमों का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 283 का 2। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा इसका आंसर। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए राजस्थान सरकार के लेखों का संधारण किया जाता है तो इनमें से किसके द्वारा किया जाता है। महालेखाकार राजस्थान द्वारा, कैग द्वारा, वित्त विभाग द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, ऑडिटर जनरल करेगा या फिर कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये तो इंडिया का होता है कैग। ठीक है, तो ये करेंगे, या वित्त विभाग करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए 10 से 15 सेकंड में, और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, महालेखाकार राजस्थान द्वारा, यही हमने पीछे पढ़ा था, अगर आपको अच्छे से याद हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। महालेखाकार राजस्थान का कार्यालय स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है। महालेखाकार का कार्यालय जो है जयपुर में है, उदयपुर में है, अजमेर में है, या जोधपुर में है। तो जल्दी से आंसर लिखिए। ये तो आपको बहुत ईजी है यार, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अगर आपने ढंग से वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर आराम से कर पा रहे होंगे कि महालेखाकार राजस्थान का कार्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर के अंदर स्थित है। अपन ने पीछे पढ़ा भी था। ठीक है, ये हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, राजकीय लेखों का अंकेक्षण ऑडिट करता है। ठीक है, विनियोग लेखे तैयार करता है। तो इनमें से कौन करता है राजकीय लेखों का ऑडिट करने का काम, विनियोग लेखे तैयार करने का काम। कैग के द्वारा है, वित्त विभाग के द्वारा है, महालेखाकार AG के द्वारा है, या प्रशासनिक विभाग के द्वारा है। ठीक है, तो कौन करेगा महालेखाकार राजस्थान का कार्यालय। वो क्वेश्चन है राजकीय लेखों का अंकेक्षण ऑडिट करना है एवं विनियोग लेखे तैयार करना है, इनमें से किसका कार्य है। तो जल्दी से आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, महालेखाकार AG। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 करिए। निर्धारित व्यय को करने के लिए आवंटित राशि की प्राथमिक इकाई में शामिल की गई निधि कहलाती है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सी निधि कहलाती है। विनियोग, संचित निधि, लोक लेखा निधि, या आकस्मिकता निधि। निर्धारित व्यय को करने के लिए जो पहले से डिटरमाइन की गया है, एक्सपेंसेस हैं, तो वो आकस्मिकता निधि तो हो नहीं सकते। आकस्मिकता निधि कौन से होते हैं, जिनके बारे में पता नहीं होता और जो अचानक से आ जाते हैं, वो आकस्मिकता निधि होते हैं। तो ये तो वैसे डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात ही कर रहे हैं निर्धारित व्यय को करने के लिए आवंटित राशि जिसका एलोकेशन पहले से ही किया गया है, प्राइमरी इकाइयों में शामिल की गई निधि कहलाती है विनियोग निधि, संचित निधि, या लोक लेखा निधि। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इसका आंसर हो जाएगा विनियोग निधि, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, विनियोग निधि के अंदर इनको रखा जाता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बताइए BF एंड AR में, ये GF होगा जनरल फाइनेंस, BF नहीं है, GF एंड AR में बैंक से अभिप्राय है। ठीक है, अपन ने पीछे बैंक की डेफिनेशन देखी थी। तो अब बताइए इनमें से बैंक इनमें से कौन सा होगा, कौन नहीं होगा। ऑप्शन ए, SBI की कोई शाखा जो RBI एक्ट 1934, क्या RBI एक्ट 1934 ही था। बताइए जल्दी से। प्रावधानों के अनुसार कार्य करती है। ये कब से लागू हुआ था, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल कौन सा सन था, 1934 ही था। ठीक है, 1934 से ही RBI एक्ट एप्लीकेबल हुआ था। SBI का कोई एजेंट या सहायक बैंक, RBI एक्ट 1934 द्वारा अधिकृत कोई अन्य बैंक, या उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा 10 से 15 सेकंड में वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, क्योंकि ये सारे ही ऑप्शन ठीक हैं तीनों।
आज एक क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। राजस्थान में सामान्यतः राजकीय लेन देन जो गवर्नमेंट का अपन जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं जिन्हें लेन देन बोला जाता है डैश द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा? एसबीआई द्वारा, पीएनबी द्वारा, एसबीबीजे द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर द्वारा किया जाता है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, या पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सामान्यता की बात करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? एसबीआई द्वारा। ठीक है। सामान्यता जो भी गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन का कार्य करते हैं वो कौन से बैंक के द्वारा किए जाते हैं? एसबीआई बैंक द्वारा किए जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एसबीआई होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एसबीबीजे थी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, जो अब मर्ज हो गई है एसबीआई के अंदर। यह सब ये आपको पता होगा। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। आरबीआई द्वारा किसी निजी बैंक को राजकीय लेन देन के लिए अधिकृत किया गया है? तो बताइए इनमें से कौन सा बैंक है जिसको राजकीय बैंकों को, राजकीय जो गवर्नमेंट के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, लेन देन हैं, ठीक है, वो करने के लिए अधिकृत किसको किया गया? क्या आईसीआईसी बैंक को अधिकृत किया गया है? बताइए। क्या एक्सिस बैंक को किया गया है? क्या एचडीएफसी बैंक को किया गया है? क्या उपरोक्त सभी को किया गया है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इनमें से किसको किया गया है। अब सामान्यता की बात करें, देखो यहाँ पर इस चीज़ पे जोड़ दीजिए, ये बात कर रहा था सामान्यता, इन जनरल। ठीक है। और यहाँ पर क्या किया है? आरबीआई द्वारा किसी निजी बैंक को राजकीय लेन देन के लिए अधिकृत किया गया, प्राइवेट बैंक की बात कर रहा है। तो ये तीनों बैंक हैं जिनको प्राइवेटली मतलब गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन करने के लिए अधिकृत किया गया है, इन तीनों बैंकों को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। ये अपन ने बहुत अच्छे से देखा था। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 करिए। जीएफ एंड ईआर के नियम 2 के 3 क के अधीन कोई ई फोकल पॉइंट शाखा को इन नियमों में किस तिथि से जोड़ा गया है? ठीक है। तो ये बताना है कौन सी तिथि से ये जोड़े गए हैं। 11/10/2013 से जोड़े गए, 11/9/2014 से जोड़े गए, 11/9/2013 और 10/9/2013 से जोड़े गए हैं। ठीक है। तो देखो 10 तो जोड़ा नहीं गया था, अपन को ये अच्छे से याद है कि ये कौन सी डेट से जोड़े गए थे। 2013 में आए थे नियम, जनरली ये पता है। 09 था, ये पता है। 10 तारीख थी नहीं, 11 तारीख थी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये थोड़ा सा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो इस तरह के आंसर क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही इनके आंसर आ जाने चाहिए। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं और आपको यहाँ पर इनको देखकर और आंसर सीखने पड़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले लेक्चर्स को अपना तैयार कर लेना चाहिए, उसके बाद ही ये करने चाहिए। क्योंकि क्या होता है जनरली जैसे इस तरह के क्वेश्चन है, तो इस तरह में आपको डेट अच्छे से याद होगी तो आप तुरंत कर पाएंगे, वरना कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कौन सी, और उसमें आपके 4 से 5 मिनट वैसे ही वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि एक आध मिनट में ये जैसे 30 सेकंड में तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से, फिर इसके ऑप्शन देखेंगे, फिर इनके ईयर मंथ इनको मिलाने में टाइम वेस्ट करते रहेंगे, तो 2-3 मिनट तो यूँ ही निकल जाएंगे आपके, है ना। तो उनको सबको बचाना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। सरकार या कोई ऐसा अन्य प्राधिकारी जिसे सरकार द्वारा संबंधित शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाए कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? सक्षम प्राधिकारी, अधीनस्थ प्राधिकारी, नियंत्रण अधिकारी या प्रादेशिक अधिकारी। ठीक है। तो सरकार या कोई ऐसा अन्य प्राधिकारी जिसे सरकार द्वारा संबंधित शक्तियां प्रत्यायोजित, प्रत्यायोजित मतलब आपने क्या करा, पावर को ट्रांसफर कर दिया गया है, तो वो क्या कहलाता है? इनमें से सक्षम प्राधिकारी बोलेंगे, अधीनस्थ प्राधिकारी बोलेंगे, नियंत्रण अधिकारी बोलेंगे या प्रादेशिक अधिकारी बोला जाता है। आपको क्या करना है, वही 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर जल्दी से वीडियो को पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखो खुद से जब आप मेहनत करते हैं तभी आप ये चीज़ें लंबे समय तक याद रख पाते हैं। आप अभी जिन भी क्वेश्चनों के आंसर लिखेंगे तो आप क्वेश्चन भी सोचेंगे, पढ़ेंगे बार बार, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिए। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्या अधीनस्थ प्राधिकारी जैसा अपन ने पढ़ा था क्या? कुछ भी नहीं। अधीनस्थ प्राधिकारी को ट्रांसफर की जा सकती है, पर वो क्या कहलाता है? सक्षम प्राधिकारी। नियंत्रण अधिकारी तो अलग होता है, कंट्रोल ऑफिसर होता है ना। प्रादेशिक रीजनल अधिकारी अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए केक का पूरा नाम क्या है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और ये एसएससी, आरपीएससी मतलब सभी एग्जामों में 50 बार ये डेफिनेशन पूछी गई है। तो यार ये तो गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। ये क्वेश्चन का आंसर तो क्या है, आपको होमवर्क के लिए हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में लिखा है, बहुत ही ईजी है। इसका आंसर वहाँ दे, है ना। चीफ अकाउंटेंट जनरल होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल होता है या चीफ ऑडिटर जनरल होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऐसे लिख देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कौन से आंसर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है। आज ये क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं।
बताइए संविधान के आर्टिकल 266(1) में परिभाषित किया गया है। ये तो जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। तो संविधान के कौन से आर्टिकल में 266(1) में परिभाषित किया गया है? क्या उसमें संचित निधि की बात करी गई है? राज्यों की संचित निधि मतलब कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट की बात करता है, राज्य की लोक लेखा निधि की बात करता है, ठीक है, स्टेट का जो पब्लिक अकाउंट होता है उसकी बात करता है, या फिर राज्य की आकस्मिकता निधि मतलब कंटिंजेंसी फंड की बात करता है, या फिर राज्य की स्थानीय निधि जो लोकल फंड होते हैं उनकी बात करता है। तो बताइए 266(1) में हमने इनमें से क्या पढ़ा था? अगर आपको अच्छे से याद होगा तो आप इसका आंसर 1 सेकंड में करके बता देंगे कि हमने उसमें कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको बताना है कि आकस्मिकता निधि के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है ना, यहाँ पे आर्टिकल और सब क्लोज 2 बताइए इसका, ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल के अंदर इसके बारे में दे रखा था, तो आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। राज्य की आकस्मिकता निधि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखी हुई है? जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए राजस्थान सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व कोषागार बिल, ट्रेजरी बिल डैश करने के अर्जित राजस्व लोन या मार्गोपाय अग्रिम तथा उधारों की अदायगी से जैसे मान लीजिए प्राप्त होती है, कुछ सम्मिलित किया जाता है। अब यार क्वेश्चन ही सही से नहीं लिखा हुआ, पर मैं क्वेश्चन आपके लिए सही से पढ़ देता हूँ, ठीक है। देखो राजस्थान सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व कोषागार बिल, ठीक है, याद रख, ठीक है, जारी होगा ये, जारी करने से, ठीक है, अर्जित राजस्व लोन या मार्गोपाय अग्रिम तथा उधारों की अदायगी से आने वाली प्राप्तियां, ठीक है, आने वाली प्राप्तियों को सम्मिलित किया जाता है। तो किस में सम्मिलित किया जाता है? राज्य की आकस्मिकता निधि में, राज्य की लोक लेखा निधि में, राज्य की संचित निधि में, या राज्य की स्थानीय निधि में। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। 10 से 20 सेकंड ले लीजिए। कुछ बच्चे जल्दी पढ़ लेंगे, कुछ बच्चे थोड़ा सा देर ले सकते हैं, 5 सेकंड एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, वीडियो को पोस्ट करके। देखो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर जब आप देते हैं तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस ही आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है एग्जाम में। हमेशा याद रखें ये चीज़, ठीक है। तो राज्य की लोक लेखा निधि में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। राज्य की इसका आंसर हो जाएगा राज्य की संचित निधि में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व कोषागार बिल, ट्रेजरी बिल, इनसे सबसे रिलेटेड कौन सा है? राज्य की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की बात करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की आकस्मिकता निधि को परिभाषित किया गया है? ठीक है। अब देखा, ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था अभी 2 सेकंड पहले कि इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। अब आपको ये तो पता है सब क्लोज 2 की बात कर रहा था मैं उस समय, तो ये 1 वाले तो चले जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं। तो अब इसका आंसर तो यार आप जरूर से जरूर दें वीडियो को पॉज करके, कि आपको 10 से 15 सेकंड लीजिए आराम से और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन भी जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद से नहीं आ रहा तो फिर आपकी तैयारी बहुत ही बेकार है, ठीक है। तो उसको सही करने की जरूरत है, थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। जब आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आपकी जॉब आसानी से लग जाएगी, ठीक। तो बताइए जल्दी से कि आकस्मिकता निधि को किस कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 267 का 2, ठीक है। पर आपको फिर भी कमेंट सेक्शन में वीडियो को पोस्ट करके इसका आंसर कुछ पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 14 क्वेश्चन थे आपके MCQ। जो आपको ये पेपर देकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। क्या आप ये सीरीज़ कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।